बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप सबके। बेटा उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा जो आज मैंने एक्सरसाइज करवानी है आपको, वो रिव्यू एक्सरसाइज करवाऊंगा चैप्टर 10 की ना बेटा। उसमें स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ थोड़ा सा ना पीछे से हम रिवाइज़ करते हैं क्वेश्चंस के हवाले से। हमारे पास जो ग्राफ्स हमने बनाए हुए ना 10.1 के अंदर, ये 2 के अंदर, वहाँ पर हमने क्या किया बेटा, जो उसकी टाइप्स हमारे पास थी, तो सबसे पहले टाइप हमारे पास थी लीनियर इक्वेशंस की थी। अब लीनियर इक्वेशन हमारे पास ये लिखी हुई है एफ एक्स बराबर है एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर एक्स की बार 1 आ रही है। जब बेटा पे इस टाइप का हमारे पास क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपने याद रखना है कि हमारा जो ग्राफ ड्रा होगा ना, वो स्ट्रेट लाइन ड्रा होगा। इसमें आपने 2 प्लस के 2 माइनस के लेकर आप ड्रा कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वो आ रहा है ना, सेकेंड आप इसकी आ रही है, वो आ रही है क्वाड्रेटिक की फंक्शन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। इसमें लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है। इसमें हमारे पास शेप पैराबोला शेप आएगी, बाउंड शेप बेटा आएगी, प्लस में या माइनस में हमारे पास आ सकती है। ये यहाँ पे देखें ये शेप बनी हुई है। इसके बाद इसकी एग्जाम्पल ये भी एक दी हुई है। थर्ड टाइप इसके बेटा क्यूबिक फंक्शंस में हमारे पास आ रही है। क्यूबिक में हमारे पास पावर आती है 3, एक्स की पावर 3 आ गई है। यहाँ पर हमारे पास शेप एस शेप में ना, या जिग-जैग शेप में उसे कहते हैं, उस शेप में हमारे पास ग्राफ ड्रा होता है। ये बातें आपको बेटा लर्न करेंगे ना, आपको याद होंगी, तो जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना, तो आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। आपको पता होगा कि ग्राफ हमने कैसे ड्रा करना है। ये इसकी 2 एग्जाम्पल भी दी हुई है हमारे पास बेटा, जिग-जैग समझ लें या शेप में समझ लें। उसके बाद हमारे पास फोर्थ टाइप इसकी आ रही है रेसिप्रोकल की। रेसिप्रोकल में हमारे पास क्या आती है, हमारे पास जो वैल्यू आती है वो फ्रैक्शन में आती है, ठीक है ना, एक्स बटे में आ रहा है हमारे पास। यहाँ पर बेटा हमारे पास जब हम ग्राफ को ड्रा करते हैं ना, इसके 2 हिस्से होते हैं, प्लस वैल्यू को अलग ड्रा करते हैं, माइनस वैल्यू को हम अलग ड्रा करते हैं। ये फ्रैक्शन में जब हमारे पास आता है तब हम ऐसे सॉल्व करते हैं। पांचवी टाइप इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म की। जब एक्सपोनेंट हमारे पास आया था के एक्स के लिखा हुआ है, के ए एक्स लिखा हुआ है, कि पावर एक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बेटा इस टाइप का हमारे पास सवाल आ जाए एक्सपोनेंट में, तो कुछ इस तरह की शेप होगी बेटा, ठीक है ना। एग्जाम्पल ये एल शेप टाइप आ रही है, एक ही एग्जाम्पल है, एक ये भी एग्जाम्पल है। ये वो टाइप्स ही बेटा जिनको हमने स्टडी पहले किया भी हुआ है। दोबारा मैंने आपको बताया इसलिए ताकि दोबारा जब आप एक्सेस सॉल्व करने लगो तो आपके दिमाग में ये बातें मौजूद हों जब हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बेटा। अब हम इंशाल्लाह एक्सेस स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हम इसका आगाज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इसका एमसीक्यूज़ में था। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है प्लॉट द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। हमारे पास जो फंक्शंस आ रहे हैं, सबसे पहले उसने एक्सपोनेंट में दिया हुआ है, 3 की पावर माइनस एक्स दिया हुआ है, और जो सेकंड मेरे पास पार्ट आ रहा है वो फ्रैक्शन के अंदर आ रहा है, रेसिप्रोकल जिसे हम कहते हैं। पहले पार्ट में उसने बताया कि मेरे पास जो वैल्यूज़ है ना, वो -2 से 4 के मिड में होनी चाहिए, यानी -2 से स्टार्ट करके 4 तक जाना है। इसके दरमियान में से कोई वैल्यू ले लेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर लें, तो ये आपने बनानी है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इसने सेकंड पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है कि 0 हमने पुट नहीं करना एक्स की वैल्यू, बाकी आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। इसमें मैंने कैसे करेंगे क्वेश्चंस, मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी हुई है, क्वेश्चन को लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। सबसे पहले मैंने -2 से -2 में से कहा हुआ है। आप चाहें क्वेश्चन को बेटा ऐसे पार्ट रखे सॉल्व कर लें, आप चाहें तो इसको फ्रैक्शन में ले जाएं। फ्रैक्शन में कैसे आएगा, 3 की पावर माइनस एक्स था, आप जब फ्रैक्शन में लेके जाओगे तो प्लस में हो जाएगा, 3 की पावर एक्स आ जाएगा, रहेगा एक्सपोनेंट में ही, लेकिन पावर में जाके वैल्यू प्लस की हो जाएगी। क्वेश्चन तब भी सॉल्व हो जाएगा। आप ऐसे सॉल्व करना चाहें ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अब 3 की पावर 2 9 आ गई मेरे पास। पहला जो हमारे पास आंसर आएगा वो 9 आएगा। यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस 3 की पावर 1, वो 3 ही आंसर आ जाएगा मेरे पास। जब ज़ीरो का हमें पता है कि पावर ज़ीरो का कोई साइन नहीं होता, प्लस लगा लो या माइनस लगा लो, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे साइन ना भी लगाएं तभी ठीक है। तो जिसकी भी पावर 0 होगी, वो 3 हो, 300 हो, 3 लाख हो बेटा, वो 1 के ही बराबर आता है। नेक्स्ट में हमारे पास ये पावर आ रही है। अब यहाँ पर बस पॉइंट में वैल्यू आएगी। जब आप इसको माइनस को प्लस करने के लिए फ्रैक्शन में लेके जाओगे तो ये 1/3 हो जाएगा, और जब 1/3 को आप डिवाइड करोगे ना, तो हमारा जवाब 0.3 आ जाएगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखना है। उसके बाद मैंने एक और लिखा हुआ है इसका माइनस में, यहाँ पे प्लस करने के लिए आप इसको नीचे ले जाओगे 3, अब 3 बार 2 से मिला 9 हो गया। जब 9 को डिवाइड करोगे बेटा आप 1 के साथ, तो 0.1 हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैंने मुकम्मल जो उसने कहा था कि 4 और 2 -2 2 4 है,
मैंने उसके मिड में ले लिए, सारे नहीं सॉल्व किए। ठीक है, आप चाहें तो सारे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर से आपने हल करना है बेटा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब मैंने यहाँ टेबल बनाया हुआ है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी लिखी हुई है, वाई की वैल्यू भी लिखी हुई है, फिर उनको दोनों में कंबाइन भी लिखा हुआ है। ठीक है, जो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ रही जो हमने यहाँ पे पुट की है, -2 है, -1 है, 0 है, फिर -1 है, सॉरी यहाँ पर भी यहाँ पे +1 है, क्योंकि -2 मेरे पास क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था ना, +1 है, +2 है। अब यहाँ पे मेरे पास ये सारी वैल्यूज आ गई एक्स की, ये मेरे वाई के जो आंसर है मेरे पास आए हुए, इसका 9 आया हुआ है, इसका 3 है, इसका 1 है, इसका 0.3 है, इसका 0.1 है, वो मैंने यहाँ लिख ली है। अब इनको कंबाइन करके यहाँ मैंने लिख लिया है, ये मेरा टेबल बन गया बेटा। अब टेबल बनने के बाद हमने क्या किया, इसको ग्राफ बनाना है। अब आपने बेटा ग्राफ जब आप ड्रा करना है ना आपने, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास प्लस में कितनी वैल्यूज़ आ रही है, माइनस में कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही है ना, उसमें हमारे पास जो वाई की वैल्यूज़ है ना, उसमें कोई भी वैल्यू माइनस नहीं है, इसलिए मैंने इसे प्लस में रखा है। प्लस का मैंने ज़्यादा रखा है, माइनस का मैंने बिल्कुल नहीं रखा हुआ। फिर आगे वो कह रहा है कि मैं एक्स की वैल्यू जो मेरे पास वो -2 तक गई हुई है, तो मैंने -2 तक उसको रखा है। ठीक है, -2 तक लेके गया हूँ, +2 भी लेके गया हूँ मैं। अब ये मैंने ग्राफ जब आपने ड्रा कर रहा है ना, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो तमाम वैल्यूज़ हैं जो हमने निकाली हुई हैं वो इस ग्राफ में मौजूद होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हो जाए, इससे कम ना हो। अब हमारे पास जो सबसे पहले वैल्यूज़ आ रही है ना, वो हमारे पास आ रही है क्वेश्चन के मुताबिक -2 आ रहा है हमारे पास। अब -2 में हमारे पास वैल्यूज़ 9 आ रही है, तो 9 कहाँ पे है, ये 9 हमारे पास आ रहा है, ये -2 आ रहा है। इस चीज़ में बेटा आपने यहाँ करके ना निशान लगा लेना एक। ठीक है, उसके बाद दूसरी वैल्यू हमारे पास आ रही है जो -1 में आ रही है, इसकी पावर आ रही है -2 के 9 आ गया, -1 के साथ हमारे पास 3 में जा रही है, -1 के 3, ये 3 मेरे पास आ रहा है, इस जहाँ पे अपने एक डॉट लगा लेना। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी 0 और 1 आ गया। 0 के साथ ये 1 है हमारे पास है वाई का, और एक्स की वैल्यू 0 है, तो फिर यहाँ पर एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर उसका एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया हमारे पास, मैंने पहले से दायरा लगाया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद फिर हमारे नेक्स्ट वैल्यू आ रही है, वो आ रही है जी 1 के साथ, ये +1 के साथ 0.3 आ रहा है। अब जो 0.3 हमारे पास है ना बेटा, चूँकि वो 1 से कम होता है, तो वो हाफ से भी कम होता है, तो मैंने थोड़ा सा 1 के ऊपर डॉट लगा लेना, और लास्ट में 0.1 आ रहा है, 2 की वैल्यू रखने पर वो बिल्कुल साथ मैंने कर दी है। अब ये शेप कैसे बनेगी हमारे पास, अब यहाँ से शेप करोगे आप, यहाँ पर आएगी मेरे पास शेप, उसके बाद फिर वही शेप यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आने के बाद फिर आप इसको यहाँ पे करते हुए यहाँ पे स्ट्रेट ले जाओगे। ठीक है, अब मैंने इसको पेंसिल से लगा ली है, आप इसे ड्रा कर सकते हो पॉइंटर के साथ, लेकिन पहले साथ साथ आप उनको निशानातों को ना, जो बेटा निशान हमारे पास है उन्हें ड्रा कर लें, ताकि हमारे पास जो वैल्यूज़ आए ना, हमें पता हो कि हमारे पास पॉइंट कहाँ कहाँ से आ रहा है। आप चाहें तो इसको पेंसिल से भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसको पॉइंटर से भी लगा सकते हैं। मैं ब्लैक पॉइंटर इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इससे ज़रा आपको वाज़ह नज़र आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये कुछ इस तरह की शेप आ गई है। और उसके बाद हमारे पास जो सेकंड पार्ट हमारे पास आ रहा है वो फ्रैक्शन में आ रहा है। अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 2/x, और हमारे पास उन्हें कंडीशन में दे दिए कि x जो है ना वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। 0 के अलावा आप कोई भी वैल्यूज रख सकते हो। यहाँ पर हमारे पास 2/x आ रहा है, तो आपने x की वैल्यू जो है ना डिफरेंट रखनी है। यहाँ पर देखो मैंने स्टार्ट जो किया -8 से स्टार्ट किया है। ठीक है, -8 से मैंने स्टार्ट किया है, इसको मैंने डिवाइड करना है -8 को, तो हमारे पास पॉइंट में वैल्यू आएगी 0.25, माइनस में हमारे पास बेटा वैल्यूज आएगी। नेक्स्ट में बेटा मैंने क्या वैल्यू रखी है, 2 के बाद -4 रख दी है मैंने। अब -4 हमने रखी है, इनको आपने कैलकुलेटर में डिवाइड करना है, तो हमारे पास जो जवाब आ जाएगा वो 0.5 आ जाएगा, लेकिन माइनस में आएगा। पहले 0.25 आया था, डिवाइड करने पर 8 के साथ 4 के साथ 0.5 आ गया मेरे पास। उसके बाद नेक्स्ट मैंने 2 में 2 रखा है, -2 मैंने रख दी है। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो -1 हमारे पास आ गया। नेक्स्ट मैंने -1 रखा है, तो ये -2 हमारे पास -2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, मैंने प्लस वाली वैल्यू को अलग कर दी है, 2 मैंने इसे बना दिए। आप ये वाला ऐसा इसके नीचे भी कर सकते हो बेटा, नेक्स्ट पेज भी कर सकते हो। अब मैंने इसे प्लस में लेकर आना है,
2 के नीचे मैंने 1 लगाया प्लस का, तो 2 आंसर आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल करोगे 1 आंसर आ जाएगा। अब 0.5, 2 को 0.5 से डिवाइड करोगे तो 4 आंसर हमारे पास आएगा बेटा। जब आप 0.5 से डिवाइड करोगे तो 4 आंसर आएगा, और अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 0.5 आंसर आएगा। ठीक है, मैंने 4 वैल्यू प्लस की निकाली है, 4 माइनस की निकाली है मैंने, ये आपने नोट कर लेनी है बेटा। ठीक है, आप वैल्यूज इसके दरमियान में भी निकाल सकते हैं, ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। जितनी ज़्यादा निकालेंगे उतना ही आपका जो ना परफेक्ट होगा। जैसे मैं इसमें -6 आ सकते हैं, अब इसमें माइनस मैंने हाँ एक -6 आ जाए, -5 आ सकता है, -3 आ सकता है, जो मैंने नोट नहीं किया हुआ, तो वो पॉइंट में वैल्यूज आएगी। मज़ीद आपके जो ना क्वेश्चन ज़्यादा और बेहतर हो जाएगा। अब मैंने इन दोनों वैल्यूज़ के लिए मैंने फिर इसके बाद इसको टेबल बनाया, यहाँ मैंने टेबल बनाया। ठीक है, वो भी मैंने अभी समझाया था आपको। जो एक्स में मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं सारी, वो मैंने -8 है, -4 है, -2 है, -1 है, वो मैंने यहाँ पुट कर दी है। ये एक्स का मेरे पास कॉलम आ रहा है। जो हमारे पास आंसर है वो मैंने यहाँ पे पुट की है। अब ये दोनों चीज़ें मैंने नोट कर ली हैं, फिर मैंने उनको कंबाइन भी किया है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिखा है मैंने, एक्स और वाई की वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब आपने इसका ग्राफ ड्रा करना है। अब हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास एक्स की वैल्यू -8 आ रही है और +4 तक जा रहा हूँ मैं। यहाँ पर हमारे पास जो प्लस में वैल्यूज़ आ रही है वो हमारे पास 4 तक जा रही है। ठीक है, अब मैंने प्लस भी लिखा है, माइनस की वैल्यू लिखी है। प्लस का 4 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, यहाँ तक हमारे पास वाई की वैल्यू में चाहिए, और माइनस में जो ना थोड़ी सी वैल्यूज़ है वो 0.25 तक हमारे पास आ रहा है, तो ये 1 से छोटी वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मैंने -8 तक लेके गया हूँ, और यहाँ पर भी मैं +7 तक लेके गया हूँ। यहाँ पर हमें 4 तक वैल्यूज़ चाहिए। आप इसे मज़ीद आगे ले जा सकते हो। उसके बाद हम ड्रा करेंगे, पहले हम डॉट लगाएंगे, माइनस के और प्लस के अलग अलग। ठीक है, ये मेरे पास -8 है और 0.25 है, जो हाफ से भी जो हमारे पास 1 है, 1 के हाफ से भी कम आ रहा है। तो मैंने कहाँ लिखना है बेटा, ये 8 के नीचे, क्योंकि माइनस की वैल्यू आ रही है तो फिर वो थोड़ा सा ना यहाँ करके वैल्यूज़ आ रही हैं, यहाँ पे नोट करना है। फिर मैंने उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है -4 है, -4 0.5 लगाया मैंने, तो ये मेरा 0.5, 4 के नीचे 0.5 आ गई। ये मैंने हाफ है, 1 का 1 लगाया, इनका हाफ है मेरा, यहाँ पे वैल्यू आ गई। उसके बाद तीसरा पॉइंट मेरे पास आ रहा है -2 से -1 आ रहा है। -1 नहीं, -1 बिल्कुल इसके सामने मैंने पॉइंट लगा दिया, यहाँ लगाया 8 के साथ लगाया। उसके बाद मेरे पास -2 के साथ, -1 के बाद फिर अगली वैल्यू मेरे पास -2 आ रहा है, तो ये -2 के सामने लगा दी है। ठीक है, उसके बाद आपने इनको क्या करना है, इनको आपस में मिलाना है आपने, तो ये हमारी शेप कुछ इस तरह की बनेगी। ठीक है, आप चाहें तो इसको बाद में रेज भी कर सकते हैं पेंसिल के साथ लगाने के बाद, ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा ना आपकी शेप जो ना ज़रा अच्छी बननी चाहिए। अब इसको मैंने क्या किया, मैंने डार्क करके ना मैंने उन पॉइंट्स को फिर मैंने पॉइंटर से निशान लगा दिए हैं, ताकि मेरे पास वैल्यूज है ना ज़रा और बेहतर साफ आ जाए। ये कुछ इस तरह की शेप बनेगी। ठीक है, अब जब आप पॉइंटर से लगा लो तो आपने जो पेंसिल है उसको रेस कर दो, ताकि हमारे पास वाज़ेह और साफ़ नज़र आ जाए हमारे पास हमने कैसा ग्राफ हमारा बना है। उसके बाद नेक्स्ट में देखें कैसे करना है। ये मेरे पास पॉइंट से नेक्स्ट मेरे पास कैसे आ रहा है, प्लस वाले में आ जाओ आप। प्लस वाले में मेरे पास 1 के साथ 2 आ रहा है, ये 1 है, इसके साथ 2 यहाँ पर करके आएगा, फिर 2 के साथ 1 आ रहा है, ये 2 है, साथ 1 यहाँ करके आएगा। उसके बाद फिर 0.5 के साथ 4 आ रहा है, 0.5 4 के साथ यानी 1 से हाफ यहाँ करके तकरीबन पॉइंट आएगा। उसके बाद मेरे पास 0.5 4 से 0.5 आ रहा है। अब 4 के साथ 4 की तरह ये 4 आ रहा है, इसका 0.5 बिल्कुल ये 1 से भी पहले इसका हाफ आएगा। अब आप इसको मिला दोगे बेटा, फिर इसका भी ग्राफ बना लें आप। मैंने डार्क किए हैं थोड़े से जो पॉइंट्स हैं मेरे पास, फिर मैंने इसको ड्रा किए पॉइंटर के साथ। ठीक है, ये मेरे पास बेटा 2 आ गए हैं, यहाँ पे भी इसको रेस कर दो, जो बस पेंसिल का निशान है वो फिर। ठीक है, फिर मेरे पास ज़रा बाज़ा नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, उसके दोनों पार्ट्स ना मेरे पास सॉल्व हो गए हैं। क्वेश्चन 3 में बेटा लिखा हुआ है सेल्स फॉर न्यू मैगजीन्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन ये दी हुई है बेटा, इसके मुताबिक वो ग्रो कर रहा है, और वीक्स के मुताबिक उसने बताया हुआ है, इसमें वीक्स रखे हुए हैं। टी जो उसने रखा हुआ है ना, वो टी लिखा हुआ है साथ,
वो 0.05 के साथ वो छोटा सा टी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये टी उसने वीक्स को बताया हुआ है, ये टाइम है जिसमें बताया हुआ है, ठीक है। अब हम इसके मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को ना। क्वेश्चन को मैंने बेटा यहाँ पे नोट कर लिया। यहाँ पे देखें ये आ रहा है, जो हमारे पास पहली वैल्यू आ रही है उसमें मैंने 0.5 टी लिखा हुआ है, 0.05 से टी लिखा हुआ है। टी की जो पावर है बेटा वो मैंने कोशिश करनी है कि ताकि हमारे पास राउंड में वाली वैल्यू आ जाए। तो मैंने 10 रखी है, ठीक है, 5 नहीं रखी, 10 रखी है। तो यहाँ पे 10 रखूँगा मैं। 10 से स्टार्ट किया मैंने। इसमें उसने मैं आगे बताया नहीं हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ इसने फर्स्ट 50 वीक प्लॉट द ग्राफ सेल्स फॉर द फर्स्ट 50 वीक्स है। तो 10 के हिसाब से मैंने स्टार्ट किया यहाँ पर, ठीक हो गया। पहले मैंने 10 रखा है। अब 10 इसकी पावर थी, ये जो मेरे पास ई आ रहा है बेटा, तो उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया है पावर की, तो जवाब ये निकाला है। अभी मैं आपको कैलकुलेटर भी सिखा दूँ ये सॉल्व कैसे करना है कैलकुलेटर के ऊपर आपने, ठीक है बेटा। सबसे पहले देखें मैंने आपने ना अल्फ़ा दबा के ना बेटा ये वाला, और ये जो इन्हें लिखा है ना नज़र नहीं आ रहा है, अब नज़र आ रहा है, ठीक है। ये नीचे से नज़र आ रहा है, ऊपर से नज़र नहीं आता, फिर नज़र नहीं आ रहा, अब ठीक है, ठीक हो गया जी। ये मैंने इन दबा के ये दबाया बेटा मैंने ई। अब ये ऊपर ये पावर का बटन है, अब मैंने ये दबाना है, और इसकी पावर हमारे पास आ रही थी -5। अब पहले पता क्या करें आप, ये जो मेरे पास आ रहे हैं ना 0.5, इसको मल्टीप्लाई करने इसके साथ 0.05 को मल्टीप्लाई करें 10 के साथ। पहले पता लगा मेरे पास 0.5 आ रहा है। अब इसको सॉल्व करें, अल्फ़ा दबाएं, ये ई दबाएं, ये पावर का साइन आ गया, माइनस दबाया और 0.5 लिखा मैंने। इसका जवाब मेरे पास ये आ गया 606, ठीक है। मैंने यहाँ पे 6 लिख लिया। अब आप इसको 1 में से माइनस करो, 1 माइनस 0.6 हमारे पास 0.4 आ गया। अब 0.4 के साथ 2000 हमारे पास सारे से हम मल्टीप्लाई करेंगे। हमने इसको मल्टीप्लाई किया 2000 के साथ, 2 लाख के साथ बेटा, तो हमारे पास जवाब आ गया 80,000 आ गया, ठीक है। हमने यहाँ पे 80,000 लिख लिया, ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, अब यहाँ भी यही हमने कैलकुलेटर पे लिखा बेटा, तो हमारे पास इसकी पावर ये आ जाएगी। इसको 1 में से माइनस किया आपने, और माइनस करने के बाद इसे 2000 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 20 मैंने रखा है। अब तुम्हारा आंसर आ जाएगा 126420। फिर तीसरी मरतबा फिर मैंने इसमें 30 रखा है, 30 को मल्टीप्लाई किया अपने, इसकी पावर ली है मैंने ई की ना, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अभी इसे माइनस करो 1 में से, फिर इसे मल्टीप्लाई करो, मेरे पास 155380 इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। उसके बाद फोर्थ में मैंने 40 रख दिया, 0.05 को मल्टीप्लाई किया मैंने इसके साथ, फिर इसकी पावर ली है मैंने। अब माइनस करो आप इसके साथ, 172940 हमारे पास आ गया। और लास्ट में मैंने 50 से लास्ट कहा था, मैंने लास्ट 50 मैंने पुट कर दिया। अब ये हमारे पास वैल्यू ये आ गई है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया इसके साथ 2 लाख के साथ, 183580 हमारे पास आ गया आंसर। अब ये सारे जब आंसर आ जाएंगे ना बेटा, उसके बाद आप क्या करोगे, इन सब को आपने बनाना है, ब्लॉक बना के लिखना है। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे ना इसका टेबल बना दिया हुआ है। ये टी हमारे पास टाइम आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई, एस हमारे पास वाई की वैल्यूज़ आ गई, और यहाँ पर मैंने एक्स और वाई उन्हें मैंने कंबाइन कर दिया, ठीक हो गया बेटा। ये सारा टेबल बना लिया आपने। वो कैसे बनाना है आपने बताया हुआ था, जो पावर में लिखा हुआ है, ये 10 है, 20 है, 30 है, 40 और 50 है, ये एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। उसके बाद ये जो हमारे पास आंसर आ रहे हैं, ये वाले आंसर जो हमारे पास आ रहे हैं, ये आंसर मैंने वाई की वैल्यू लिख दी है, यहाँ मैंने इसको कंबाइन कर दिया। अब हमने इसको क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या किया है, चूँकि सारे वो प्लस में आ रहे हैं, तो हमें पता है कि सारे प्लस के लिए मुझे इसमें माइनस नहीं चाहिए। जो मैंने एक्स की वैल्यूज़ है वो तो हमें पता है 10, 20, 30, 40 रखा हुआ था, वैसे रखा मैंने। जबकि यहाँ पे मैंने 20,000 से स्टार्ट किया, 20 आ गया, फिर 40, 60, 80, 1 लाख आ गया, 120 आ गया, 140, 160, 180 तक मैं इस पर गया हुआ हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर भी 183 तक हमारे पास आंसर आ रहा है। तो जो पहला हमारे पास आएगा बेटा वो यहाँ 10 के ऊपर आएगा, क्योंकि 8 आ रहा है ना, तो 10 के ऊपर ये 8 हमारे पास आ रहा है। तो अब 10 से ऊपर लेके जाओगे तो 8 पर डॉट लगा लोगे जाकर। नेक्स्ट 20 पे हमारे पास आ रहा है, 20 पे हमारे पास
12 6 आ रहा है, यानी 12 से ऊपर चाहिए मुझे, 13 से नीचे चाहिए, तो आप थोड़ा सा ऊपर लेके जाओगे, यहाँ करके लगा लोगे डॉट। उसके बाद 30 में हमारे पास चाहिए, तो 15 हमारे पास आ रहा है, 15 53 आ रहा है, तो 15 14 से ऊपर चला जाएगा और 16 से पीछे होगा, 30 से ऊपर तक यहाँ करके आ जाएगा बेटा। लास्ट वाला हमारा 118 से अबव होगा, तो हम यहाँ पे 5 के ऊपर जाऊँगा, मैं पहले 4 के ऊपर लगा लिए मैंने, ठीक हो गया। 4 के ऊपर जो है हमारे पास 17 आ रहा है, तो ये लगा लिए निशान, और 50 के ऊपर 18 से अबव आ रहा है, 18 से ऊपर लगा दी मैंने, ठीक है। पहले में से पेंसिल के साथ ना आप बेटा इसको ना मिलाओगे, बाद में अब इसको उससे कर सकते हो पॉइंटर के साथ, थोड़ा सा डार्क कर लो, ठीक है बेटा। अब मैंने इसको इससे मिला दिए यहाँ पर, ये हमारा ग्राफ बेटा ड्रा हो गया है, ठीक हो गया बेटा। ये ग्राफ हमारा बन गया, ये मैंने ग्राफ आपको मुकम्मल बना दिया है। तो ग्राफ आपने ऐसे बेटा बनाना है, ठीक है। बाद में जो पेंसिल आपने लगाई हुई उसे रेस करना है, वो रेस कर दें। ये मुकम्मल हो गया हमारे पास। अब इसके बाद उसने इसमें एक पार्ट और बताया हुआ है 3 के ऊपर ना, वो क्या कह रहा है, वो हमसे कह रहा है बी पार्ट में कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड व्हेन टाइम जो है ना वो 5 हो, यानी 5 वीक्स है और 35 वीक्स है। अब यहाँ पर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही वाला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ था बेटा, उसी इक्वेशन के अंदर मैंने दोबारा इसको रखा। ये देखें, ये 2 लाख आ गया, 1 और ई की पावर हमारे पास आ गई। पहले 5 रखा मैंने, इसे सॉल्व करके इसे 1 में से माइनस करें, 2 लाख से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। मैं 35 वीक्स में बोला हुआ है, वो 35 रखें आप, इनसे पहले इसको मल्टीप्लाई करें, फिर इसकी पावर लेकर आप 1 में से माइनस करो, फिर 2 लाख से मल्टीप्लाई करो, तो ये हमारे पास 165240 1,65,240 ये हमारे पास बेटा आंसर आ गया। तो ये आंसर बेटा आपने इस पर नोट करना है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है ना मुकम्मल होगा। क्वेश्चन 4 में बेटा हमारे पास 2 पार्ट आ रहे हैं, लिखा हुआ है प्लॉट द ग्राफ। यहाँ पर उसने हमें कंडीशन दे दी है कि -5 से +5 के मिड में हमें रहना है, और तो मैं देखें दोनों जो पार्ट्स हमारे पास आ रहे हैं दोनों क्वाड्रेटिक में आ रहे हैं, पैराबोला शेप में, बॉल शेप में हमारे पास बनेगी, ठीक है। क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे बेटा नोट किया हुआ है। पहले चूँकि उसने -5 हमें कंडीशन में दी हुई थी, -5 से लेकर +5 तक, तो मैंने -5 जो है ना वहाँ से स्टार्ट कर लिया। अब इसका स्केल लिया मैंने, चूँकि -5 को -5 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो -5 माइनस प्लस हो जाएगा, 25 प्लस का 25 आ जाएगा। अब 25 में 3 माइनस किया तो 22 हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद फिर मैंने -3 को किया, तो -3 मिलके प्लस का 9 आएगा। 3 में से जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। 1 का स्केल लिए तो 1 ही आ गया, 3 में से माइनस किया मैंने इसको तो -2 आ गया। 0 का स्केल 0 होता है, तो सिर्फ -3 हमारे पास बच गया। यहाँ पे 1 का स्केल लिया आपने, ये 1 था, वही 1 - 3 आ गया, यानी -2 हमारे पास आ गया। 3 का स्केल लिए वो 9 आ गया, इसमें से माइनस को 3 किया मैंने तो ये प्लस का 6 हमारे पास आ गया। फिर उसके बाद 5 का स्केल लिए, ये प्लस का 5 रखा मैंने, वहाँ पर पहले माइनस के 5 से स्टार्ट किया था, ये भी 25 आ गया, और इसको भी मैंने माइनस किया तो हमारे पास 22 आ गया बेटा आंसर, 22 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब हमने इसका टेबल बनाना है, जैसे हमने क्वेश्चन 3 का 2 का बनाया टेबल, सेम एज इट वैसे ही करना है आपने। एक्स के साथ एक्स की वैल्यू सारी आ जानी है, वो वैल्यू जो आपने पुट की है, -5 पुट की है, -3 है, -1 है, 0 है, ये सारे में यहाँ पर आ गए मेरे पास, ठीक है बेटा। फिर हमारे पास जो आंसर है वो मैंने यहाँ नोट कर दिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ के लिए बेटा हमें ध्यान करना है कि जो ग्राफ हमने बनाना है ना वो हमारे पास कैसा होना चाहिए। अब देखिए मेरे पास -5 आ रहा था, +5 आ रहा था, अब मेरे ग्राफ में दोनों चीज़ें मौजूद हैं। उसके बाद हमारे पास ये 0 का पॉइंट आ गया। अब यहाँ पर 22 तक मैंने जाना था, 22 तक मैं बस गया हूँ, और 2 के डिफरेंस से मैं यहाँ पे गया हूँ बेटा। माइनस में मैंने जाना था, माइनस में भी आया हूँ। अब 5 के साथ हमारा जो पहला बनना था पॉइंट -5 के साथ, वो 22 आ रहा है, वो यहाँ करके आ रहा है, ये देखिए मैंने वहाँ पॉइंट लगा लिया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद सेकंड मैंने क्या करना था, 3 था, 3 के साथ मेरे पास 6 पे आ रहा था, 6 पे निशान लगाया। उसके बाद फिर हमारा -1 के साथ -2 आ रहा था, -2 ये हमारे पास आ रहा है। इसी तरह +1 के साथ भी -2 यहाँ इसके नीचे आएगा, और यहाँ पर जो 0 पॉइंट था हमारे पास, क्योंकि वाई एक्सिस पर वो 0 होता है,
इसकी एक्स की वैल्यू, तो वो -3 हमारे पास आ रहा था। तो 4 और 3 के 2 के दरमियान में 3 आ गया हमारे पास पॉइंट, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद 3 के ऊपर प्लस का 6 आ गया, और इस तरह +5 के साथ, ये +5 के साथ भी हमारा प्लस का 22 यहाँ पर आ गया। फिर आप इसको बेटा पेंसिल से बनाए शेप इसकी ना, लाइट शेप बना लें, बॉल शेप में आपने इसको बना के लेके जाना है। ये हमारे पास बॉल शेप में आ रहा है। बाद में अब इसको ना पॉइंटर से डार्क कर लें। जिससे पॉइंटर से डार्क करने का मकसद ये है कि आपको नज़र आ जाए वाज़ेह से ना हम कैसे बना रहे हैं। देखो ये हमारे पास आ रहा है, ये वाली जगह आ गई मेरे पास, ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे लाकर ये -2 पे आ गए, फिर ये 0 पे वैल्यू आ गई, -3 की वैल्यू आ गई, यहाँ पर आ सके। यहाँ पर भी ऐसे ही बेटा आपने ना ड्रा किया। ठीक हो गया बेटा। देखें ये बॉल से शेप मैंने बना दी है, उन पॉइंट को मैंने थोड़ा और वाज़ेह कर दिया है ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन कौन से पॉइंट कैसे बने। ये पैराबोला शेप मेरे पास पर मुकम्मल बन गई है। इसका ये एक पार्ट मुकम्मल हुआ है। सेकंड पार्ट भी बेटा मेरा क्वाड्रेटिक वाला आ रहा है। इसमें भी हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, 15 - x² आ रही है। अब उसने जो कंडीशन में रखी थी -5 से +5 तक, यहाँ पे मैंने मेरी वही रखी जो मैंने पहले फर्स्ट पार्ट में रखी थी। -5 रखा आपने, इसका स्केयर लिए 25 आ गया। अब 15 में से आपने इसको माइनस किया तो -10 हमारे पास बेटा आ गया। नेक्स्ट में मेरे पास 3 का स्केयर लिया 9 आ गया, 15 में से 9 माइनस किया तो 6 हमारे पास बेटा आंसर आ गया। उसके बाद फिर -1 रखा मैंने, -1 का +1 होगा, इससे माइनस किया तो 14 आ गया। यहाँ पर हमारे पास ये 0 हो जाएगा, 15 हमारे पास आ गया। उसके बाद अपने 5 रखा, 5 को 25 आ गया, 15 माइनस किया -10 आ गया। उसके बाद फिर मैंने प्लस का 3 रखा, 3 3 9, 15 में से 9 माइनस किया, 6 हमारे पास आ गया। यहाँ पर भी प्लस का 6 आ रहा है, आपने प्लस का 3 रखो या माइनस का 3 रखो, दोनों सूरतों में आंसर 6 ही आ रहा है। 1 रखा, 1 में से फिर 14 ही आ गया। और फिर उसके बाद मैंने लास्ट में 525 आ गए, यहाँ पर मैंने 1 ही रखा, ठीक है। वो आपने फिर 525 आ गए, यहाँ पर ना बेटा आप यहाँ पे 1 रखिएगा। 15 के साथ -1 का स्केयर आ गया। अब 15 - 1 आपने -1 किया तो 14 हमारे पास आ गया, ठीक है। 1 प्लस का रखा, 1 माइनस का रखा, दोनों में 14 हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ये भी आंसर आ गया। अब इसका हमने यहाँ पर उसका वो ब्लॉक बनाया मैंने, ठीक है। ये हमारे पास उसका टेबल आ गया। टेबल में मैंने x के साथ x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू जो मेरे पास आंसर आए हैं, और फिर दोनों इसको मैंने कंबाइन करके भी बना लिया। अब नेक्स्ट मैंने जब देखो ग्राफ बनाना है बेटा, -5 तक +5 तक आ रहा है। उसके अलावा मेरे पास -10 भी है, ठीक है। देखें ना यहाँ पे -10 मेरे पास आ रहा था टेबल के अंदर, -10 भी आ रहा है, फिर 14 और 15 प्लस में भी आ रहे हैं। तो 14 15 में प्लस में यहाँ पे मौजूद हैं। 2 का डिफरेंस रखा हुआ है मैंने, यहाँ मैंने 1 का डिफरेंस रखा हुआ है। सारे देखें डिफरेंस मेरा इक्वल आ रहा है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, डॉट्स लगाएंगे। सबसे पहले -10 था हमारे पास, तो 5 से -10 यहाँ करके आएगा, और प्लस के साथ 5 के साथ नीचे यहाँ करके +10 आएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, 3 के साथ हमारे पास 3 के साथ 6 था, वो यहाँ करके आ गया। इस तरह प्लस के साथ 6 3 था, वो यहाँ करके आ गया। फिर 1 में -1 के साथ 14 था, और +1 के साथ भी 14 ही था। और फिर हमारे पास 15 आ रहा था जो दोनों का 0 पे आ रहा था, ठीक है। पहले मैं इसे पेंसिल से बेटा करूँगा ड्रा, बाद में इसको उसे करेंगे हम। ये ऐसे आ रहा है, ऐसे आएगा कि पैराबोला शेप माइनस में आ रही है, तो इसकी शेप माइनस में आएगी मेरे पास। ठीक हो क्या जी, मैंने इसे बना ली है। अब हम इसे ड्रा करेंगे पॉइंटर के साथ या पेन के साथ, ताकि आपका जो है बेटा आपको ये चीज़ वाज़ेह नज़र आ जाए। दूसरा पॉइंट आ गया के बाद यहाँ से फिर बस ये तीसरे पॉइंट की तरफ चला गया मैं। ये पैराबोला शेप मेरे पास आ गई, यहाँ पे आ गए मैं। के बाद फिर उसके बाद देखो बेटा
ये पॉइंट आ गया, इससे लेते हुए हम नीचे आ गए, इस पॉइंट के पास यहाँ पे आ गए। ये थोड़ा सा मैंने बना दी, ठीक है। थोड़ा सा मैंने ग्राफ बड़ा सारा बनाया है, इसको आप देख सकते हैं। ये पैराबोला शेप है हमारी है, ठीक है। ज़रा वाज़ेह तौर पे आपको नज़र आ जाए हर चीज़ पॉइंट से, इस तरह मैंने इसको बनाया बेटा। ये भी क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन 5 में बेटा जो हमारे पास सवाल है ना, वो लिखा हुआ है प्लॉट द ग्राफ y बराबर है 1/2। अब इसमें 3 मरतबा x आया हुआ है, x + 4, x - 1, x - 3। फिर से कंडीशन में दी हुई है कि -4 से -5 से 4 के दरमियान में आपने रखना है इसको, स्टार्ट करके वहाँ इसके इससे आगे पीछे में नहीं जाना। तो इसको मैंने नोट किया हुआ बेटा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले मैंने -5 उसकी वैल्यू कंडीशन पुट की मैंने, 1/2 मेरे पास एज इट ऐसे ही आ गया। अब -5 में से आपने 4 माइनस किया तो -1 आ गया, फिर -5 -6 हो गया ये, और ये -8 हो गया। इससे आप 8 से 6 से कटिंग कर सकते हो, 2 3 ज़ा 6। अब 8 3 ज़ा 24 आ गया, 24 1 ज़ा 24, तो यहाँ पे -24 हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा बेटा, ठीक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, मैंने -3 पुट किया है। अब 1/2 एज इट ऐसे आ गया, -3 में से इसको निकाला, 1 आ गया प्लस का, -4 आ गया, फिर -6 आ गया। अब इसे कटिंग करोगे आप, 2 आ जाएगा तो 6 2 12, -1 प्लस का 12 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। बस आपने देखा ऊपर -24 आ रहा था, यहाँ पे प्लस का 12 आ रहा है। नेक्स्ट फिर मैंने 1/2 एज इट लगा दिया, ये किया 2 आ गया जो इससे कैंसिल हो जाएगा, इसे किया -3 आ गया, और फिर आगे -5 आ गया, और 5 इधर 15 हमारे पास प्लस का आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा -1 में इसको किया 1/2 एज इट ऐसे आ गया, प्लस का 3 आ गया, ये माइनस का 2 आ गया, और फिर ये -4 आ गया, इसे आपने इससे कैंसिल कर दिया। अब 4 3 12 हो गया, माइनस प्लस, फिर प्लस का 12 आ गया। आगे मैंने 0 पुट किया है, 4 बच गया, 1 बच गया और 3 बच गया, ये 2 बच रहा है, ठीक है। पहले आप क्या करोगे 1/2 ऐसे लगा दोगे, 4 3 ज़ा 12 आ गया, और 12 1 ज़ा 12 हो गया, प्लस का 12 आ गया, इससे आपने इसकी कटिंग की तो 6 मेरे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में फिर मैंने प्लस का 1 रखा हुआ है, 1/2, ये 5 आ गया, ये 0 हो गया, ये 0 आ गया, और नेक्स्ट मेरे पास -2 आ गया। अब 0 जब सबसे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी -3 + 3 आपस में कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, तो 0 सबसे मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी 0 आंसर आ गया। नेक्स्ट मैंने लास्ट 4 रखे मैंने, अब 1/2 ऐसे ही आ गया, 4 4 8 हो गया, फिर ये -3 आ गया, और यहाँ पर 1 आ गया मेरे पास, ये कटिंग की मैंने, 4 आ गया, 4 3 ज़ा 12, इसका भी 12 हमारे पास आंसर आ गया। अब इन सब का मैंने टेबल बनाया है नेक्स्ट पेज के ऊपर। यहाँ पर बेटा देखें, जो मैंने x की वैल्यू थी वो लिखी है मैंने सारी, फिर y की वैल्यू लिखी है, फिर कंबाइन करके लिखा है। अब मेरे पास सबसे बड़ी वैल्यू माइनस में 24 आ रही है y की वैल्यू, और +15 तक जाना है मैंने, या -5 से +4 तक जाना है मैंने। अब ये देखें मैंने बनाया है ग्राफ, ये -5 से +4 तक हमारे पास आगे वैल्यूज़ सेम डिफरेंस रखा हुआ है मैंने, यहाँ पर भी मैंने डिफरेंस रखा, मैंने 3 का डिफरेंस रखा हुआ है -3 पे भी रखा हुआ है मैंने। अब देखें -24 तक मेरे पास वैल्यूज़ मौजूद है, इस तरह मुझे +15 तक भी वैल्यू मौजूद है। ये सारी वैल्यूज़ आपने ग्राफ को सोच के बनाना है बेटा, जब आप ये लाइनें ड्रा करोगे आपने सोचनी है, फिर आपने इनको ड्रा करना है। अब सबसे पहले मेरे पास -24 आ रहा है, ये -24 आ रहा है 5 के -5 के साथ, तो -5 के साथ ये -5 है, -24 सबसे नीचे करके आएगा, यहाँ करके निशान लगाऊंगा मैं इसका ना, ये निशान मैंने लगा दिया। उसके बाद 3 के साथ प्लस का 12 आ रहा है, ये 3 के -3 के साथ +12 ये आ गया, फिर 2 के साथ 15 आ गया, -1 के साथ फिर 12 आ गया, उसके बाद फिर 6 हमारे पास 0 में आ गया, फिर 0 में 3 आ गया, 1 है सॉरी, यहाँ पर y0 आ रहा है, y0 2 टाइम्स आ रहा है, देखो 2 टाइम्स 0 आ रहा है, 1 में भी 3 में भी, 3 में भी 0 आ गया। उसके बाद फिर लास्ट 4 के साथ 12 का फिर बन रहा है। अब सबसे पहले मैं इसको ऐसे से ड्रा करूँगा, ये बेटा ऐसे ही बननी है, फिगर बननी है,
ठीक है। यहाँ से ला रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट मेरे पास ऐसे ही आ रहा है नीचे, यहाँ पे मेरे पास पॉइंट पे आ गई वैल्यूज़, ठीक हो गया। ये पॉइंट आ गया, फिर ये शेप जिगजैग शेप में इसकी बेटा आ रही है, यहाँ पर आ गया। उसके बाद हम ये इस 0 से होते हुए इस 1 पर आए। अब ये सारी सेम नंबर पर जाएगी इसके साथ ही, यहाँ मिलती हुई मेरे प्लान ये वाली से बाहर चली गई। ये पॉइंट मेरे पास आ गया, एक पॉइंट ये वाला आ गया, एक पॉइंट ये वाला आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट है, ये सारे वो पॉइंट आ गए। ग्राफ की शेप कुछ बेटा इस तरह की बनेगी। उसके बाद आप क्या करो कि इसको ये जो पेंसिल वाला निशान था इसे रेस कर दो ताकि आपको वाज़ेह नज़र आ जाए बेटा, ठीक है। ये हमारा ग्राफ हो गया मुकम्मल। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है सप्लाई एंड डिमांड फंक्शंस फॉर ए पर्टिकुलर मार्केट आर गिवन बाय द इक्वेशंस। हमारे पास उसने एक तो सप्लाई दिया हुआ है, इसकी इक्वेशन दी हुई है, एक डिमांड है उसकी इक्वेशन दी हुई है। क्यू का मतलब यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ पर जो सप्लाई में इसमें एक क्यू स्केयर आ रहा है, जबकि डिमांड के अंदर क्यू स्केयर के अलावा क्यू भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर पी प्राइस के लिए है और क्यू क्वांटिटी के लिए है। फिर उसके ग्राफ को स्केच करें और साथ उसने यहाँ पर हमें बता दिए जो क्वांटिटी है ना आपकी वो -20 से +20 के मिड में होनी चाहिए, ठीक है, इससे आगे पीछे नहीं हो सकती। क्वेश्चन को मैंने बेटा यहाँ पे नोट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक तो सप्लाई मेरे पास आ रही है, एक डिमांड मेरे पास आ रही है, फिर मेरे पास एक कंडीशन भी दी थी उसने। क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे हम सप्लाई के लिए। सबसे पहले -20 मैंने यहाँ पर पुट किया तो ये 400 आ जाएगा मेरे पास, +5 करोगे आप इसे तो ये 405 हमारे पास पहला वाला आ जाएगा। सेकेंड हमारे पास आ रहा है, इसे किया 225 आ गया, इसमें 5 प्लस किया हमने तो ये 230 हमारे पास आ गया बेटा। फिर नेक्स्ट मैंने इसमें क्या किया अप्लाई, -10 मैंने पुट किया जो 100 हो गया, 100 में हमने 5 प्लस किया तो ये हमारे पास 105 आ गया। ये 5 मैंने पुट किया, माइनस का हो या प्लस का हो, क्योंकि स्केयर ले रहे हैं तो वो प्लस में हो जाएगा, तो 25 आ गया। 5 प्लस किया तो ये 30 आ गया मेरे पास। जब आप 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, अकेला 5 ही हमारे पास रह जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 5, अब मैंने प्लस का 5 पुट किया, 25 में +5 पुट किया तो फिर भी 30 आ गया। -5 पुट करेंगे फिर भी 30 आ रहा है, +5 पुट किया तभी 30 आ रहा है। इस तरह जब हम 10 प्लस का पुट करेंगे तो यहाँ पे 105 आ गया। जैसे हमने माइनस का 10 पुट किया था, क्योंकि माइनस का स्केयर लिया है तो वो प्लस में चेंज हो गया, फिर भी 105 आ रहा है और प्लस का 10 में भी यही आ रहा है। नेक्स्ट पेज पे बाकी इसको सॉल्व करते हैं बेटा। अभी सप्लाई चल रही है 220, यहाँ पे 225 आ गया, इसमें 5 को अपने प्लस किया, ये भी 230 आ गया, जो पहले भी 230 ही आया था। अब यहाँ पे 400 में आ गया, 5 प्लस किया आपने तो 405 आ गया। ये सारे सप्लाई में हमारे पास माइनस के दिख रहे और प्लस के थे, सेम आंसर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास सेम आंसर नहीं आएगा, क्योंकि जब हम डिमांड की बात करेंगे इसमें 2 क्यू आ रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। वो कैसे आएंगी, ये आपने पुट किया -20 400 हो गया, फिर -10 को इसे पुट किया आपने तो ये 200 आ गया। जब आपने 400 से 200 माइनस किया हमारे पास ये माइनस माइनस प्लस हो रहा था तो 600 हमारे पास आंसर आ गया। ये 15 था 225 आ गया, 15 2 से गए तो 150 हमारे पास आ गया। अब आपने यहाँ पे भी प्लस हो गया, ये अभी कितना आ गया मेरे पास, ये 375 आ गया, 375 आ गया। वह नेक्स्ट हमारे पास था इसमें बेटा 100 आ गया और यहाँ पर भी 100 आ गया, दोनों मिलकर 0 हमारे पास हो जाएंगे, ठीक है, सॉरी 200 हो जाएंगे। प्लस का था माइनस माइनस प्लस हुआ तो 200 हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट 25 हमारे पास आया और माइनस माइनस प्लस 50 आ गया, दोनों को प्लस के 75 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास बेटा 0 था, 10 0 था 0, इसका भी 0 आंसर आ गया। अब मैंने प्लस के पुट किए, प्लस पुट किया 25 आ गया, -50 किया तो ये हमारे पास माइनस का 25 आ गया, ठीक हो गया जी। यहाँ तक हमारे पास अभी तक डिमांड हमारे पास चल रही है। नेक्स्ट पेज पे बेटा मेरे पास डिमांड आ रही है फिर से। अब मैंने फिर
नेक्स्ट में 10 लगाया, 100 आ गया, फिर -100 आ गया, अब ये 0 आ गया, फिर ये 225 -150, अब यहाँ पे कितने बच गए, 75 मेरे पास बच गए, फिर यहाँ पे 400 -200, तो लास्ट में 200 आ गए। अब आपने ये देखा बेटा कि ये वाले जो है हमारे पास सेम नहीं आ रहे, वहाँ पर चूँकि इक्वेशन एक आ रही थी, एक क्यू आ रहे थे क्वान्टिटी, इसलिए सेम आ रहे थे। अब मैंने ये टेबल बना दी है, ठीक है। इसमें देखें ये हमारे पास एक्स की वैल्यू सारी आ गई हैं, फिर ये हमारे पास सप्लाई का आंसर्स आ गए हैं, ये डिमांड के आंसर आ गए हैं, फिर मैंने एक्स को सप्लाई को कंबाइन किया है, एक्स को और डिमांड को मैंने कंबाइन करके लिखा है। इसके मुताबिक हमने आपके वो ग्राफ बनाना है बेटा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे इसका ग्राफ को स्केच करेंगे। यहाँ देखें बेटा, अब हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही है ना एक्स की वैल्यूज़, मिनिमम और मैक्सिमम उसने मेरे पास 20 दी हुई थी, मैंने 20 तक लेके गया हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यूज़ आ रही थी इसकी जो ये मेरे पास एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू जो मेरे पास आ रही थी, सप्लाई की भी थी और डिमांड की भी थी, वो लास्ट ज़्यादा 600 तक गई है और माइनस मैंने 100 तक लेके गया हूँ, लेकिन माइनस की वैल्यू कोई भी नहीं है थी, सब प्लस में आ रही है जब आप मेरे पास। अब मैंने क्या करना है बेटा, इसमें चूँकि 2 ग्राफ हमारे पास हैं, सबसे पहले हम उसमें इसका लेंगे, सप्लाई का ग्राफ लेंगे। सप्लाई में 405 था, तो मैंने यहाँ पे थोड़े हल्के के डॉट लगाए हुए हैं। 20 पर ना वो 405 या 400 से थोड़ा सा अबव होगा, जैसे यहाँ पर आ रहा है 400, तो यहाँ भी 20 में प्लस में यहीं पे आ रहा है, मैंने क्योंकि मैं पता है कि दोनों सेम आ रहे थे। इस तरह 15 पे वो आ रहा था 230, तो यहाँ पे भी 230 आएगा, ये 200 थोड़ा अबव चला गया। उसके बाद 10 पर उसका 100 से थोड़ा सा ऊपर था, ये था 105, यहाँ पे भी 105 आया था। उसके बाद 100 के साथ फिर एक दरमियान में जो हमारे पास आ रही थी वैल्यूज़, वो क्या वैल्यूज़ आ रही थी, वो 0 की वैल्यूज़। जब मैंने 0 पुट किया तो मेरे पास 5 आ रहा था, तो थोड़ा सा मैंने ऊपर यहाँ लगा दिया, ये 0 पॉइंट है, इससे थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। पहले आप बेटे इसको पेंसिल से ड्रा करोगे, थोड़ा सा मैंने ऊपर से स्टार्ट किया, ये यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा मैंने ऊपर से स्टार्ट किया है, ये बेटा मैंने मिला दिया, और ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये वैल्यू जो हमारे पास आ रही है, इसको मैं नीचे नोट करता हूँ, नहीं ऊपर नोट करूँगा। ये हमारे पास जो क्वेश्चन आ रही थी इसकी सप्लाई की क्वेश्चन थी, वो थी पी एस बराबर है क्यू स्क्वायर प्लस 5, ये क्वेश्चन मैंने ऊपर नोट कर दी है इसके। उसके बाद दूसरी मैंने वैल्यू से हमारे पास जो दूसरी वाली थी वो क्या थी, 20 पर हमारे पास वो आ रही थी वैल्यू 600, -20 पर 600, ये 600 हमारे पास आ गया बेटा। 15 पर हमारे पास आ रही थी वैल्यू 375, तो ये 400 से थोड़े से नीचे यहाँ करके आएगी। उसके बाद 10 पर हमारे पास 200 पूरा आ रहा था। उसके बाद 5 पर 100 से थोड़ा सा नीचे, यानी ये तकरीबन आ रही थी हमारे पास 175 आ रही थी, थोड़ा सा नीचे लगा दिया मैंने। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ, 0 आ रहा था दोनों पे, वो 0 ये वाला पॉइंट हमारे पास आ गया। उसके बाद नेक्स्ट टाइम उसने कहा था जी 5 पर उसने कह दिया है, 5 पर 30 कह रहा था, ठीक है जी। वो 30 चूँकि -25 है, जो माइनस में आ रहा था, तो 5 से थोड़ा सा नीचे यहाँ करके आ जाएगा। उसके बाद 10 पर आकर वो 0 हो गया था, फिर उसके बाद 15 पर 75 था, 15 पर 75 थोड़ा सा यहाँ आ गया, और 20 पर 200 जा रहा था, वो यहाँ करके आ गया। अब मैंने इसको भी यहाँ मिलाया बेटा, थोड़ा सा मैं पेज टर्न करूँ अपनी आसानी के लिए, ताकि मेरा स्केच जो ना सही तरह ड्रा हो जाए। अब मैंने इसको बेटा डार्क करना है,
जो मेरे पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है, इसको मैं सिर्फ पेंसिल से ही ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। पॉइंटर से नहीं कर रहा मैं। अच्छा, ये जो पॉइंट तो मेरे पास इंटरसेक्टर मेरे पास आ रहा है ना, ये डिमांड और सप्लाई का ब्रेक इन पॉइंट्स है। ब्रेक इन पॉइंट्स वो होता है जहाँ पर अब कितनी हम उसकी क्वांटिटी को ना बनाया जाए कि हमारे पास नुकसान ना हो, वो ब्रेक इवन पॉइंट है। किसी ने पूछा नहीं हुआ मैं, तो हमारे पास वैसे ये आ गया। अब जो दूसरी क्वेश्चन मैं इनिशियली नोट करूँगा वो दूसरी क्वेश्चन थी मेरी डिमांड की जो क्वेश्चन थी वो थी पी डी इज इक्वल टू है क्यू स्केयर -10 क्यू। ठीक हो गया बेटा। ये इस लाइन के साथ ये क्वेश्चन मैंने लगाई है, इस लाइन के साथ ये क्वेश्चन लगा दी है। अब ये यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ना मुकम्मल हो गया बेटा, ठीक है। बड़ा ध्यान से कीजिएगा, थोड़े से मेरी लाइन टेढ़ी आ रही है, आप कोशिश करके इसको स्ट्रेट कीजिएगा और बड़े ध्यान से लगाइएगा इसको। यहाँ पर करके ब्रेक इन पॉइंट्स आ रहा है इसका। उसमें 7 में बेटा लिखा हुआ एक टेलीविज़न मैन्युफैक्चरर्स कंपनी है जो 40 इंचेस LED बना रही है, उसकी कॉस्ट आ रही है, एक ही क्वेश्चन उसमें में दी हुई है। फिर उसने रेवेन्यू में बता दिए कि सेल जब वो करती है तो इस पे ये रेवेन्यू उसने बता दिया। दो चीज़ें मेरे पास यहाँ पे भी आ रही हैं। अब यहाँ पर देखें एक्स अकेला आ रहा है, इसका मतलब लीनियर इक्वेशन आ रही है और ये लीनियर इक्वेशन में हर पे स्ट्रेट लाइन आती है। फिर उसने ब्रेक इवन पॉइंट में फाइंड करने का कह दिया है। फिर वो प्रॉफिट और लॉस के बारे में भी कह रहा है कि जब अगर 100 टीवी अगर सेल किया जाए तो इतना प्रॉफिट लॉस होगा। फिर इसका ब्रेक इवन पॉइंट को ग्राफिकली भी हमें ड्रा करके बताना है। 3 चीज़ें उसने हमें कही हैं, ठीक है। वो हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं इसका ना सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको कॉस्ट लिखी है मैंने फंक्शन की। कॉस्ट हमारे पास इक्वेशन ये वाली आ रही है, रेवेन्यू की इक्वेशन मेरे पास ये वाली आ रही है। ब्रेक इवन पॉइंट हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को आपस में इक्वल रख देंगे। यहाँ पे आ गया 1200 7x आ रहा है, ये आ गया 60,000 प्लस 250x आ गया। x की वैल्यू पे यहाँ पे लिया बेटा उठा कर, अब 1200 से जब ये वैल्यू यहाँ पे आएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, 250x माइनस हो गया, 6000 मैंने यही छोड़ दिया। इन दोनों माइनस करेंगे हम। जब आप माइनस करोगे इन दोनों को तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाएगी ना वो आ जाएगी 950x। ये 6000 हमारे पास ऐसे ही था, ठीक है। 60,000 ये वहाँ जाके डिवाइड होगा, 1 2 3 4 950 से डिवाइड किया, 0 0 कैंसिल कर दिया आपने। इससे आप कैलकुलेटर से डिवाइड करोगे तो पॉइंट में जवाब आएगा 63.16 आएगा। तो आप एक अप्रॉक्सीमेट इसके लगा लो, हमारे पास जो वैल्यूज़ आएगी ना वो 63 लगा लें, ये हमारे पास आ गया। इसको ब्रेक इवन पॉइंट्स हम कहेंगे। ये जो हमारे पास है ना ब्रेक इवन पॉइंट, जो ब्रेक इवन पॉइंट है ना इसका बेटा वो ये उसने बता हमें निकला है 63 तकरीबन हमारे पास आ रहा है कि इतने अगर वो अप्रॉक्सीमेटली जो है ना सेल करे 63 तो इस पर उसको लॉस नहीं होगा, ठीक है। प्रॉफिट नहीं होगा लेकिन लॉस भी नहीं होगा, इसे ब्रेक इवन पॉइंट्स कहा जाता है। लेकिन उसने मुझसे कहा है बेटा कि आप उसका जो ना ग्राफिकली हमें ड्रा करना है इसको ना। ये 60,000 आ गया, ये मैंने इक्वेशन लिख दी यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले इसमें 0 पुट किया। जब आप 0 पुट करोगे ना 60,000 हमारे पास आंसर आ जाएगी, सारा 0 हो जाएगा, 60,000 हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद फिर आप यहाँ पर दूसरी में भी हमने 60,000 के साथ 20 मैंने पुट किया, ठीक है। अब जब 20 पुट करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये 500 हमारे पास तकरीबन आ जाएगा। उसको इसमें 60,000 में प्लस करोगे आप तो हमारे पास 65,000 आ जाएगा हमारे पास, ठीक हो जाएगा। यहाँ पर तीसरे में आ जाओ आप, इसको इससे मल्टीप्लाई किया है तकरीबन 1000 हो जाएगा। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 70,000 आ जाएगा, ठीक है। 4 0 60 के साथ है, 4 0 हमारे पास 7 के साथ आ गए। नेक्स्ट हमारे पास उसने 6000 को मैंने या 250 के साथ मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तकरीबन ये अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, आप इसमें से प्लस करो तो हमारे पास 75 हमारे पास आ जाएगा बेटा, ठीक है। 1000 आ गया। उसके बाद फिर आपने 80 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 85 आ गए। आप गौर करें तकरीबन 5 का डिफरेंस आ जा रहा है। 100 में 85 आ रहा था और 80 पे 80 आ रहा था, 80 पे 80 आ रहा है
ये मैंने गलत लगा दिया है। ठीक हो गया, 80 था, यहाँ पर 85 आएगा। ठीक हो गया जी, अब ये ठीक हो गया मेरे पास। इस पर हमने रेवेन्यू फाइंड करना है। रेवेन्यू की इक्वेशन मेरे पास ये 1200 है, ये 1200 आ रहा है। इसमें मैंने गलती से 2 0 लगा दी थे, ये ध्यान से देखिएगा इसको। 1200 को एक्स से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये हमने पहले सबसे पहले इसमें 0 पुट किया। जब आप 0 पुट करोगे एक्स की जगह पर तो 0 हो जाएगा। फिर आपने 1200 के अंदर 20 से मल्टीप्लाई किया, वही वाली वैल्यू जो रखनी जो हमने पहले उसमें रखी थी, कॉस्ट में रखी थी, तो यहाँ पे 24,000 आ जाएगा। फिर मैंने इसको किया मल्टीप्लाई 40 के साथ, तो फिर हमारे पास कितना आ गया, 12 4 जा 48 आ गया। 48,000 हमारे पास आ गया बेटा। उसके बाद 12 6 आ गया, तो ये हमारे पास आ गया 72 आ गया बेटा, थाउजेंड्स। उसके बाद आपने फिर इसको मल्टीप्लाई किया है 80 के साथ, तो हमारे पास आ गया 96,000 आ गया। फिर आपने इसको 1200 को मल्टीप्लाई किया 100 से किया, हमारे पास एक 1,20,000 हमारे पास आ गए, 4 0 आएंगे। ठीक हो गया बेटा, ये यहाँ तक मेरा आंसर आ गया रेवेन्यू का भी। अब आपने इसका टेबल बनाना है। ये एक्स की वैल्यू आ गई, ये कॉस्ट आ गई मेरे पास, और ये रेवेन्यू मेरे पास आ गया। सर आपने वहाँ से उठाना है और यहाँ पे पुट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट हमने इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ के लिए देखिए बेटा, जो मैंने एक्स एक्सिस लगाया है, चूँकि सारे प्लस के मेरे पास आ रहे हैं, तो 20 40 60 80 100 जो मैंने वहाँ पे पुट किया था, यहाँ पे मैंने 10,000 का डिफरेंस रखा है, और 1,20,000 तक मैं गया हूँ। लास्ट मेरे पास यही आ रहा था। ये वाई एक्सिस मेरे पास आ गई है, ये एक्सिस की लाइन आ गई है। सबसे पहले हम इसकी कॉस्ट में वो ड्रा करेंगे। तो कॉस्ट में हमारे पास आ रही थी 6,000 हमारे पास सबसे पहले आ रहा है। तो सबसे पहले 6,000 हमारे पास ये वाली वैल्यू 20 यहाँ पे आ जाएगी। 60 से थोड़ा सा ना ऊपर है। ठीक है, ये 60 सॉरी मैंने पुट किया था सबसे पहले 0 पुट किया था, 0 पर 60 यहाँ पर होगा, ये पॉइंट हमारे पास आ गया। और 20 जब पुट किया तो 65 आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा इसके साथ। फिर 40 पुट किया तो 40 के साथ हमारे पास 70 आ गया, 40 के साथ 70 आ गया। 70 हमारे पास ये पूरी लाइन हमारे पास यहीं पर करके आ जाएगी। 60 पे हमारे पास आएगा वो 70 से थोड़ा सा ऊपर होगा, 75 करके आ जाएगा। उसके बाद फिर 80 पर आ जाएगा, तो 80 पर 80 ही हमारे पास आंसर आ रहा था। और 100 पर 100 से 100 पे हमारा 85 आ रहा था, तो ये तकरीबन मिड में करके आएगा। ठीक है, अब आप इसकी लाइन ड्रा करो सबसे पहले। ठीक है, लाइन ड्रा करनी है मैंने, ये लाइन ड्रा करनी है हमने। कोशिश करें जो लाइन ड्रा हो तो इसमें पॉइंट्स आपके सेम आए। ये लाइन मैंने ड्रा कर दी है। यहाँ पर मेरे पास देखें, ये जो पॉइंट्स हैं मेरे पास थोड़े से मैंने डार्क कर दिए हैं। ठीक हो गया जी। अब दूसरी मैंने बनानी है रेवेन्यू की। रेवेन्यू में सबसे छोटी जो वैल्यू मेरे पास आ रही है वो 0 ही आ रही है, तो वो 0 मेरे पास आ गया। 0 कहाँ आ रहा था, 0 पुट के तो 0 आ गया। उसके बाद हमारे पास दूसरी वैल्यू आ रही है 20 के साथ 4 तकरीबन 24 आ रही है, तो 20 के साथ 4 ये आ गया मेरे पास। ठीक हो गया जी। और 0 तो फिर ये वाला 0 वैल्यू आ गया ना, दोनों 0 ही हैं, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास होगा। जो ये मेरे पास पॉइंट था ना जहाँ पर एक्स से वाई एक्सिस मिलते हैं, वो ये पॉइंट हमारे पास था। दूसरा पॉइंट हमारे पास 0 पे आ गया। 40 हमारे पास जो आ रहा था, मैं थोड़े से देख लूँ उसकी लाइन ख़राब ना हो मेरी ना। अच्छा, एक ही पॉइंट आ गया। उसके बाद 40 पे मेरे पास आ रहा था पॉइंट, तकरीबन 48 आ रहा था। 48 हमारे पास इस 40 से हो जाता होगा, यहाँ करके होगा। उसके बाद फिर आगे 60 पे जो पॉइंट आ रहा था हमारे पास, वो थोड़ा सा हमारा आ रहा था, 60 पर था 72 आ रहा था, वो 70 से थोड़ा ऊपर होगा, यहाँ करके होगा। उसके बाद नेक्स्ट 80 वाला था। 80 का जो पॉइंट हमारे पास आ रहा था वो 10,000 से पीछे आ रहा था, 1 लाख से ना 96 आ रहा था, वो थोड़ा सा पीछे आएगा, यहाँ करके आएगा। लास्ट वाला हमारे पास जो आ रहा था ना, वो 1200 पूरा आ रहा था, तो 1200 हमारे पास इसके ऊपर यहाँ चला जाएगा आगे ना, ये पॉइंट ये वाला 1200 आ गया मेरे पास, इस लाइन के साथ आ जाएगा। अब मैंने लाइन ड्रा की यहाँ पर बेटा,
थोड़ा सा मैं पेज टर्न कर रहा हूँ ताकि ज़रा इजीली मेरी लाइन ड्रा हो जाए। देखें ये मेरे पास लाइन आ रही है जो 0 से मिल रही है आगे, ठीक है। मैंने थोड़ा सा इसको डार्क कर दिया है इस पॉइंट्स को, और फिर मैंने आगे भी लेके जाना था इसको, क्योंकि आगे भी लाइन से जाना था। अभी ये मेरे पास एक पॉइंट ये वाला आ गया, ठीक है। जो मैंने इसमें लिखा हुआ ना कि साथ ज़रा वो 1200 के साथ आके मिल रहा है। अच्छा ये 1 2 3 4 5 थे, ये भी 1 2 3 4 5 ये 6 आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 पूरे आ गए मेरे पास आगे। ये मेरा ग्राफ ड्रा हो गया बेटा, ठीक है। अब नीचे मेरे पास ये एक्सेस की वैल्यू आ गई, ये वाई एक्सेस की वैल्यू सारी आ गई मेरे पास, ठीक हो गया। और यहाँ पे जो मैंने लाइन ड्रा की है साथ मैंने उस पर डार्क कर दिया है, फिर मैंने ऊपर लिख भी दिए ये दोनों क्वेश्चन, ये कॉस्ट की क्वेश्चन आ गई, ये रेवेन्यू की क्वेश्चन आ गई, और ये दोनों मिल रही हैं यहाँ करके आके मिल रही हैं। अब ये जहाँ भी मिल रही हैं ना, आप ज़रा गौर थोड़ा सा करें नीचे से, तो ये देखो ये 60 मेरे पास आ रहा है, और ये 60 से थोड़ा सा आगे जा रही है, ठीक है ना। 60 से थोड़ा सा आगे है, ये पॉइंट हमारे पास थोड़ा सा आगे आ रहा है, ये पॉइंट है ये वाला है, ठीक है। थोड़ा सा आगे इसका हमारा जो जवाब पहले आया था ना, हमने जिसको शुरू में इसको सॉल्व किया था, जब हमने ब्रेक इवन पॉइंट निकाला तो 63 हमारे पास आ रहा था। तो ये सेम वही पॉइंट हमारे पास ग्राफिक ड्रा करने पर भी हमारे पास वही पॉइंट हमारे पास आ गया, ठीक है। ड्रा करने का मकसद ये था कि हमें पता लग जाए कि हमने जो सॉल्व किया वो बिल्कुल ठीक सॉल्व किया हुआ है, ठीक है जी। इसके बाद इसकी एक और चीज़ है जिसने मैं फाइंड करने के लिए कहा है, एक बार 100 अगर आ जाए उसकी सेल होगी, तो फिर आपने प्रॉफिट अगर हमारे पास आ जाए, जो हमने प्रॉफिट फाइंड करना था, ठीक हो गया जी। प्रॉफिट फाइंड करना है तो उसमें हम क्या करेंगे कि दोनों वैल्यूज़ में जो हमारे पास आ रही है ना, एक ही क्वेश्चन हमारे पास PX आ रही है, प्रॉफिट हमने जो फाइंड करेंगे उसे PX कह देंगे हम, और हमारे पास जो रेवेन्यू है वो वाली वैल्यू आ गई है, फिर कॉस्ट हमारे पास आ गई है, ठीक है। इन सब को आप प्लस माइनस करोगे ना हमारे पास जवाब आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 लगाएंगे, ठीक है। जो 100 में उससे मालूम करना है, ये हमारे पास आ रहा था 12, ठीक है, एक्स आ रहा था, जबकि ये वैल्यू मेरे पास आ रही थी 60,000 प्लस 250, 7 एक्स आ रहा था। अब जब आप 100 लगाओगे ना इसमें बेटा, तो यहाँ पर वैल्यूज ये 1200 के साथ यहाँ पर 100 आ जाएगा, फिर माइनस 60,000 ऐसे ही आ गया, फिर 250 के साथ आपने एक्स के साथ जगह 100 लगा दिया, ठीक हो गया जी। अब इसे मल्टीप्लाई किया तो 1,20,000 हो गया, 4 जीरोस के साथ आ गए, 60,000 ऐसे ही आ जाएगा, और साथ ये वाला 250,000 साथ इसके आ जाएंगे। अब आप क्या करोगे बेटा, इन सब को प्लस माइनस करोगे आपस में, ठीक है। ये वाला करोगे इसके साथ तो ये हमारे पास 85 हो जाएगा, 12 में इसको प्लस करो तो हमारे पास जवाब आ जाएगा। यहाँ पर जो कि वैल्यूज आ रही थी ना, ये वाली जो वैल्यूज आ रही थी ना, जब हमने इसको ब्रैकेट में लगाया बेटा, तो इसने क्या किया कि जब आपने इसमें वैल्यूज पुट की और ब्रैकेट ऑफ की तो ये साइन माइनस हो गया, ठीक है। अब ये माइनस प्लस होगा, ये 1,20,000 ऐसे ही आ गया, तो ये 85 हमारे पास आ गया 3 0 के साथ। अब आपने इसको माइनस किया तो हमारे पास जो आंसर आएगा 100, जो प्रॉफिट 100 अगर आप उसकी क्वांटिटी बनाए टीवी की, तो तकरीबन 35,000 हमारे पास इसका आंसर आ जाता है, ठीक है बेटा। ये मेरा क्वेश्चन था बेटा, जो हमारा सॉल्व हो गए हैं। रिव्यू एक्सरसाइज अलहमदिल्ला हमारी मुकम्मल हो गई है बेटा। अब आपने बेटा इसको एक दफ़ा नहीं देखना, 2 दफ़ा देखें और ध्यान से देखें, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ आ जाएगी। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा मैं आपको पर्सनल मैसेज करके कोई ऐसा सवाल जो आपको समझ ना आ रहा हो मैं इंशाल्लाह समझा दूँगा आपको। और बेटा अगर आपने मेरा फर्स्ट टाइम लेक्चर सुना है तो काइंडली सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल्स को तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल्स को, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताया करें, और इसको मेरी वीडियोस को बेटा शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस जो मैं काम कर रहा हूँ इससे अच्छा फ़ायदा हासिल कर लें। जाकर बेटा अस्सलाम वालेकुम।